स्वागत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने चैनल एग्जाम नोटिस में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 10, जिसमें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं स्वतंत्र राज्यों का उदय। तो जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 ईस्वी में जो औरंगजेब के द्वारा जीते हुए सूबे थे, औरंगजेब तक टोटल मुगलों के 21 सूबे थे। तो धीरे धीरे जो भी थोड़ा बहुत शक्तिशाली सूबे थे अपने आप को आज़ाद करना शुरू किया और अपने आप को स्वतंत्र राज्यों के रूप में औरंगजेब के साम्राज्य से अलग कर लिया। उन्हीं साम्राज्यों में से धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले बंगाल किया, उसके बाद अवध किया, उसके बाद हैदराबाद किया। धीरे धीरे हम उन सूबों के बारे में पढ़ेंगे जो औरंगजेब के काल से, जो औरंगजेब के समय के बाद उनसे अलग हो गए। तो उनमें ही सबसे पहला है बंगाल। तो 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। 1700 में मुर्शीद कुली खां ने औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और इस समय बंगाल की राजधानी ढाका थी। तो औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात यानी 1707 ईस्वी के पश्चात और धीरे धीरे उसका राज्य जो उसका जीता हुआ सूबा था उससे अलग होने लगे। देन औरंगजेब के बाद जहादर शाह बना। औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वो अयोग्य हुए, यानी उनसे सत्ता संभालना उनके बस की बात नहीं रही। तो जहादर शाह आया, जिसको इतिहास में हम लंपट मूर्ख भी कहते हैं। वो 1712 से 1713 ईस्वी तक शासन किया और 1713 ईस्वी के बाद फर्रुखसियर आया, जो नाम मात्र का केवल शासक था और इसके साम्राज्य का पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे थे वजीर और मीर बख्शी। चूंकि यह नाम मात्र का शासक था, इसी का फायदा उठाया कुछ सूबेदारों ने और अपने आप को आज़ाद कर लिया मुगल साम्राज्य से। तो मुर्शीद कुली खां ने 1713 ईस्वी में अपने एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया कि बंगाल का आज से मैं एक स्वतंत्र शासक हूं और बंगाल जो है वो मुगलों को आज के बाद कोई भी रकम नहीं देने जा रहा। और इस तरह बंगाल का प्रथम नवाब बना मुर्शीद कुली खां। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को स्वतंत्र करने के बाद बंगाल का प्रथम नवाब बना मुर्शीद कुली खां और अपने नाम के ऊपर ही मुर्शिदाबाद नामक शहर बसाया। और जो बंगाल की राजधानी ढाका थी उसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ? मुर्शिदाबाद में। उसको ट्रांसफर कर दिया मुर्शिदाबाद में। अब आगे देखते हैं 1727 ईस्वी में क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब धीरे धीरे जो औरंगजेब का काल हुआ, ये सब का चर्चा मैं जो मुगल काल पढ़ाऊंगा उसमें भी करूंगा। देन आप पढ़ रहे हैं स्वतंत्र राज्यों का उदय, तो उसके बेस पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं मैं उन पॉइंट का एक एक कर करके जिक्र कर रहा हूं। देन आप पूरे डिटेल में मुगल काल में औरंगजेब वगैरह का, जो उसके बाद उत्तराधिकारी आए, उन्होंने क्या क्या किया, पूरा मैं मुगल काल में पढ़ाऊंगा। देन आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें। देन 1727 में मृत्यु के पश्चात बनता है शुजाउद्दीन शासक बनता है, जो कि 1727 से 1739 तक शासक बना। बस का केवल आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि बंगाल का सेकंड नवाब बना शुजाउद्दीन, जो कि 1727 से 1739 ईस्वी में बना। इसके मृत्यु के पश्चात इसका बेटा सरफराज खान 1739 से 1740 के बीच बना और इसी के समय घेरिया का युद्ध हुआ, जो कि हुआ सरफराज खान और अली वर्दी खान के बीच हुआ। अब देखिए सरफराज खान कौन था? अली वर्दी खान और सरफराज खान। अली वर्दी खान जो था वो सरफराज खान का सेनापति था। सरफराज खान जैसे ही शासक संभाला तो इसके सेनापति और इसमें एक युद्ध हुआ जिसमें अली वर्दी खान जीता और इस तरह सरफराज खान के बाद अली वर्दी खान पुनः बंगाल के गद्दी पे आकर बैठ गया। और याद रखेंगे कि अली वर्दी खान ही अंग्रेजी नीतियों को समझने वाला पहला व्यक्ति था। अली वर्दी खान ने जो आस पड़ोस के राजाएं थे उनसे बोला कि अंग्रेज यहाँ व्यापार करने नहीं आए, बल्कि उनका उद्देश्य है पूरे भारत पे कब्जा करना और अपनी नीतियों से पूरा भारत को हस्तक्षेप करना। इस तरह अंग्रेजी नीतियों को समझने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अली वर्दी खान, जिसका शासनकाल रहा, याद रखेंगे, 1740 से 1756 के बीच।
इसका ही कथन था कि अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है, यदि आप उनको छेड़ नहीं रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उनमें हाथ लगाएंगे वो आपको डंस लेंगे, आपके ऊपर कब्जा कर लेंगे और रेवेन्यू वो बरसेंगे, आपको केवल नाम मात्र का राजा बना देंगे। देन अली बर्दी खान के बाद बंगाल का शासक बना सिराजुद्दौला, जो कि 1756 से 1757 तक बना। सिराजुद्दौला इसने कासिम बाजार पर आक्रमण किया और अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला सर्वप्रथम क्या किया कि अंग्रेजों को फोर्ट विलियम जब सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना उस समय फ्रेंच और अंग्रेज दोनों बंगाल में थे, अपना अधिकार धीरे धीरे वर्चस्व जमा रहे थे। तो जैसे ही सिराजुद्दौला बनता है तो वह फ्रेंचों के पास और अंग्रेजों के पास एक नोटिस भेजता है कि आप बंगाल को जल्द से जल्द खाली कर दें। उस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो रही थी, अंग्रेज कर रहे थे, उनको नोटिस भेजा गया कि आप फोर्ट विलियम कॉलेज को बनाना बंद कर दें। फ्रेंच तो वे उनकी बात स्वीकार कर ले, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात स्वीकार करने से मना कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि परिणाम यह हुआ कि इसने कासिम बाजार पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को पर के फोर्ट विलियम कॉलेज पर इसने अधिकार कर लिया। और 20 जून 1756 में करीब करीब 146 लोगों को एक रूम में बंद कर दिया, जिसमें 123 की मौत हो गई और मात्र 23 आदमी ही जीवित बचे। उन्हीं में से एक का नाम था विलियम हॉलबेल। इसने इस घटना का जिक्र किया, हालांकि इसमें बहुत उसकी निंदा हुई। तो और इसी का बदला लेने के लिए 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ और उस समय अंग्रेजों की नियंत्रण कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। याद रखेंगे, भारत में अंग्रेजी शासन का जो स्थापित करने का श्रेय मुख्य जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। इन्होंने ही भारत में अंग्रेजों की जड़ें जमाई। 1757 में प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। और इस तरह से इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है और सिराजुद्दौला मारा जाता है। अब इसके पीछे थोड़ा रणनीति ये थी कि मीर जाफर और राय बहादुर उसके दो सेनापति थे। मीर जाफर सेनापति था, राय बहादुर उनके पड़ोस के राजा था। देन अंग्रेजों ने उनसे पहले ही बात कर ली थी और बीच युद्ध में सिराजुद्दौला को मीर जाफर और राय बहादुर दोनों ने धोखा दी और इसका धोखा का परिणाम हुआ कि इसका आधे से अधिक सैनिक जो है वो अंग्रेज की तरफ से लड़ने लगे। और इस युद्ध में याद रखेंगे मीर मदन और मोहन लाल ने इस युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ देते हुए शहीद हो गए और इस युद्ध में तीनों का तीनों इस युद्ध में मारे गए। और तो दोस्तों आज इतना ही, आगे मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, अगले वीडियो में करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ये शो करता है कि मुझ में क्या कमी है, मुझे क्या सुधार करनी है और क्या ठीक है। देन अगर आपको इसमें वीडियो में थोड़ा सा भी कोई डिमेरिट हो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं आगे जो वीडियो है, आगे का जो पोर्शन है मैं उसको लाने वाला हूँ और पूरा का पूरा मैं हिस्ट्री सिविक्स जो भी जीके जीएस पोर्शन के अंतर्गत आते हैं मैं उसको कंप्लीट करवाऊंगा। जो देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स।